हेलो गाइस, कासू स्टोरी चैनल में आपका स्वागत है। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगेगी तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, जिससे मैं आपके लिए और अच्छी अच्छी स्टोरी ला सकूं। तो आज का शीर्षक है तलाक, जो एक इमोशनल स्टोरी है और हार्ट टचिंग स्टोरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तलाक दूंगी मगर मेरी एक शर्त है। जब मैं रात को घर पहुंचा तो मेरी पत्नी ने खाना लगाया। मैंने उसका हाथ अपने हाथों में लिया और कहा, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात कहना है। वो शांत बैठकर खाना खा रही थी। उसकी आंखों में कुछ दर्द सा साफ नज़र आ रहा था। अचानक मुझे नहीं पता कैसे कहूँ, मगर मुझे उसे बताना ही था। मैंने बड़ी शांति से कहा, मुझे तलाक चाहिए। लगा जैसे उसे मेरे शब्दों से कुछ फर्क नहीं पड़ा, बल्कि उसने मुझे पूछा, क्यों तलाक चाहिए? मैंने उसके सवाल को अनुशासन किया तो उसे गुस्सा आ गया। उसने प्लेट उठाकर फेंक दिया और चिल्लाई, तुम इंसान नहीं हो। उस रात हमने एक दूसरे से बात नहीं की। वो रो रही थी। मुझे पता था कि वो जानना चाहती थी कि ऐसा क्या हुआ था जो हमारा रिश्ता टूटने की कगार पर आ गया। पर मेरे लिए उसके सवालों का जवाब दे पाना मुश्किल था। मैं अब किसी और से प्यार करने लगा हूँ। अब मुझे उससे प्यार नहीं रहा। भरे मन से मैंने तलाक की पेपर तैयार किया। उसमें लिखा था कि वह घर, कार और कंपनी की 30% शेयर ले सकती है। लेकिन उसने उन पेपर को देखा और टुकड़े टुकड़े कर दिया। वो पत्नी जिसने मेरे साथ जीवन के 10 साल बिताए थे, वो आज मेरे लिए अनजान हो चुकी थी, क्योंकि मैं किसी और से अपनी पत्नी से भी ज़्यादा प्यार करने लगा था। आखिरकार उसके सब्र का बांध टूट गया और वो फूट फूट कर रोने लगी। अगले दिन मैं घर काफ़ी देर से आया। मैंने देखा कि वो टेबल पर बैठकर कुछ लिख रही थी। मैंने शाम का खाना नहीं खाया था, फिर भी मैं अपने कमरे में जाकर सो गया, क्योंकि पूरा दिन अपने गर्लफ्रेंड के साथ रहने और कई जगह घूमने के बाद मैं थक गया था। वो शायद रात को उसी टेबल पर लिखते लिखते सो गई थी। सुबह उसने तलाक देने के लिए जितना संभव हो सके, क्योंकि आने वाले महीनों में हमारी बेटी की परीक्षा है। वह नहीं चाहती थी कि हमारे टूटे रिश्ते का प्रभाव उसके पढ़ाई पर पड़े। मुझे भी यह ठीक लगा। उसने कहा मुझसे हर रोज़ 1 महीने तक मैं उसे बेडरूम में उठाकर मुख्य द्वार तक ले जाऊं। आखिरी दिनों को थोड़ा अच्छा बनाने के लिए मैंने उसकी यह शर्त स्वीकार कर ली। मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को अपनी पत्नी की सभी शर्तें बताई। वो हंसने लगी। उसे लगा मेरी पत्नी कितनी भी तरीके अपना ले, तलाक होना तय है। मेरी पत्नी और मैं किसी पीछे हम मेरी पत्नी और मैं किसी से भी इस दौरान नहीं मिले थे। मैं उसे पहली बार उठाकर गेट तक ले गया तो हम दोनों काफ़ी अजीब महसूस कर रहे थे। पीछे से हमारा बेटा भी खुश हो रहा था। अगले दिन यह काम थोड़ा और आसान हो गया था। चौथे दिन जब मैं उसे उठाया तो वह पुरानी रोमांस लौटने लगी थी। छठे दिन वह पुराना प्यार फिर जगने लगा। मैंने गर्लफ्रेंड को इस बारे में कुछ नहीं बताया। एक दिन वह अपनी पसंद की साड़ी निकाल रही थी, लेकिन कुछ खास नहीं ढूंढ पाई। उसने अपने दिल में काफ़ी सारा दर्द छुपा रखा था। अचानक हमारा बेटा आया और बोला, पापा, यह तो मम्मा को उठाकर बाहर ले जाने का समय हो गया है।
उसके उसके लिए उसके पापा द्वारा मम्मा को इस तरह उठा कर ले जाते हुए देख कर जीवन का हिस्सा बन गया था। मेरी बीवी ने हमारे बच्चों को उठाया और ज़ोर से गले लगा लिया। महीने का आखिरी दिन जब मैंने उसे उठाया तो मेरे लिए एक कदम भी चलना मुश्किल हो रहा था। हमारा बेटा स्कूल जा चुका था, अपनी कार से ऑफिस गया। ऑफिस में लौटते समय अपनी गर्लफ्रेंड के पास गया। मैंने उससे कहा, सॉरी, अब मैं अपनी पत्नी से तलाक नहीं लेना चाहता हूँ। उसने मुझसे कहा, तुम्हें बुखार तो नहीं? मुझे मैंने कहा, हमारी शादीशुदा ज़िंदगी शायद हम दोनों के ध्यान ना देने की वजह से बोरिंग हो गई थी। गर्लफ्रेंड के होश उड़ गए। उसने मुझे एक ज़ोरदार चट्टा लगाया और वह रोने लगी और दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। मैं भी अपने घर के तरफ चल दिया। रास्ते में मैंने अपनी पत्नी के लिए सुंदर गुलदस्ता लिया और उसमें लिखाया, मैं तुम्हें जीवन के आखिरी दिन तक यूं ही उठाता रहूँगा, मेरी अर्धांगिनी। जब मैं घर पहुंचा तो मेरे चेहरे पर एक मुस्कान थी। मैंने उसके तरफ भागा, लेकिन तब तक वह मुझे छोड़कर इस दुनिया से हमेशा के लिए जा चुकी थी। वह कई महीने से कैंसर में लड़ रही थी, लेकिन मैं अपनी गर्लफ्रेंड में इतना खोया हुआ था कि कभी भी ध्यान नहीं दिया। उसने मुझे और मेरे बेटे के रिश्ते को बचाना चाहती थी। उसने मुझे अपने बच्चे की नज़रों में प्यारा पति और पिता बना दिया। जीवन की छोटी छोटी बातें रिश्ते में बहुत महत्व रखती है। घर, गाड़ी और बैंक बैलेंस, ये खुशियाँ जीवन का हिस्सा हो सकती है, मगर अपनों के बिना कोई रिश्ता कीमती नहीं होता।